Hello people, welcome to Shifting Gears and this is the 2020 Hero Xtreme 160R. अब हीरो मोटोकॉर्प के पोर्टफोलियो में ये उनकी नई 160cc क्लास मोटरसाइकिल है. दिस इज देयर प्रीमियम कम्यूटर टू राइवल द लाइक्स ऑफ द यामाहा FZ सीरीज, द सुजुकी जिक्सर, द बजाज पल्सर NS 160 एंड द TVS अपाचे RTR 160. अब प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये मोटरसाइकिल आप खरीद सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम ₹99,900 हियर इन द इंडियन मार्केट, और अगर आप इसका ड्यूअल डिस्क वेरिएंट खरीदते हो दैट कॉस्ट ₹3,000 मोर. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द राइडिंग डायनामिक्स, द इंजन परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल हैंडलिंग एंड द पैकेज ऑफ दिस मोटरसाइकिल. क्या ये बाइक अच्छी है खरीदने के लिए, क्या ये बाइक अच्छी है चलाने के लिए, क्या ये आपको खुश रखेगी इवन आउट ऑन योर वीकेंड राइड्स. सो वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स इन दिस वीडियो. सबसे पहली चीज़ जो मैं इस वीडियो में हाईलाइट करना चाहता हूं, जो इस मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ा USP है जब आपको इसे चलाना है, इज़ द ब्लडी लाइट वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल. विथ 138.5 kg कर्व वेट आप इस बाइक को सिंगल हैंडेडली मूव कर सकते हो, सिंगल हैंडेडली पार्क भी कर सकते हो. सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हैंडी, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल. तो अगर आप सबसे पहली बार कोई मोटरसाइकिल खरीद रहे हो, अगर आप ये बाइक एक टाइट पार्किंग स्पॉट में मूव करना चाहोगे, अगर आप इस बाइक को से फॉर एग्जांपल मेन स्टैंड पे लगाना चाहते हो, this is very easy. The lighter variant is 138.5 kg and the heaviest is 139.5 kg. Hero MotoCorp ने ये मोटरसाइकिल दिखाई थी as the Xtreme 1R concept at EICMA Motor Show last year in November, and this real deal is very close to what the concept was. और तभी Hero MotoCorp ने claim किया था that this bike will weigh under 140 kgs and they have delivered and met that margin by half a kilogram. अब वेट हीरो मोटोकॉर्प ने कैसे मैनेज किया है, तो ये बाइक जो है बेस्ड ऑन द डायमंड चैसी, द चैसी इज ऑल न्यू. हीरो मोटोकॉर्प के किसी भी पुरानी मोटरसाइकिल पे से ये चैसी बेस्ड नहीं है. ऑल्सो ये जो इंजन है दिस इज ऑल्सो ऑल न्यू. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी 150cc मोटरसाइकिल और इट इज़ नॉट अ डाउनसाइज्ड हीरो एक्सट्रीम 200cc engine. This is a new engine and this also has helped Hero MotoCorp meet the weight restrictions that they set themselves. अब ये बाइक जो है सबसे पहले तो BS6 कंप्लायंट है, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ. यू कैन नोटिस दैट दिस बाइक कम्स विथ प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन. सभी BS6 मोटरसाइकिल, सभी BS6 टू व्हीलर्स में आप अभी आज की डेट में फ्यूल इंजेक्शन देख लेते हो. यू कैन नोटिस द कैटकॉन एंड द ऑक्सीजन सेंसर ओवर हियर. और आपको शायद से इतना अच्छे से ये दिखाई नहीं देगा, बट इसका जो फ्यूल इंजेक्शन है दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट देन व्हाट यू सी ऑन अदर मोटरसाइकिल्स. आपको हल्का सा स्लाइडर मैकेनिज्म दिखेगा यहाँ पे, विच इज़ एक्चुअली similar to what the carburetor motorcycles have, but of course it is going to have a butterfly mechanism in the fuel injection system. Now that might sound a little geeky to some people, so I'm going to cut it short. अब अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस मोटरसाइकिल के साथ आपको एक 163cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2 वाल्व मोटर दिया गया है. ये प्रोड्यूस करता है 15 bhp की पावर और 14 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, और इसके साथ आपको एक 5-स्पीड गियर बॉक्स मिलता है. कंपेयर टू कॉम्पिटिशन इसका 2 वाल्व सेटअप आपको ऑन पेपर शायद से इतना खास नहीं लगेगा, बिकॉज कॉम्पिटिशन ऑल्सो ऑफर्स अ 4 वाल्व सेटअप, बट दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू मेक पीस विद. इस मोटरसाइकिल के बाकी स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करूं तो आपको एट द फ्रंट एक 276 मिलीमीटर का पेडल डिस्क ब्रेक दिया गया है, एंड एट द बैक यू हैव अ 220 मिलीमीटर पेडल डिस्क ब्रेक, and the rear drum is 130 millimeters. In terms of weight, this bike tips the scale at 138.5 kg for the single disc variant and 139.5 kg for the double disc variant. 12 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है, 790 मिलीमीटर्स की सीट हाइट है और 167 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बाइक के साथ मिल जाता है. अभी in terms of riding dynamics, in terms of engine performance, जब आप ये बाइक स्टार्ट करते हो, जब आप ये मोटरसाइकिल चलाना शुरू करते हो, इट फील्स नाइस एंड स्मूथ. फॉर अ सिटी कम्यूटर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब बाइक आइडल करते रहती है तभी आपको ज़्यादा वाइब्रेशंस फील नहीं होते हैं. यू डोंट फील द वाइब्रेशंस ऑन द सीट, यू डोंट फील द वाइब्रेशंस ऑन द टैंक, यू डोंट फील द वाइब्रेशंस ऑन द हैंडल बार एंड नॉट ऑन दी फुट पेग्स एज वेल. फुट पेग्स पे से वाइब्रेशंस कट ऑफ करने के लिए आप देख सकते हो यू ऑल्सो हैव दीज रबर माउंट्स, सो दैट helps in your overall NVH packaging. एग्जॉस्ट नोट भी जो है इस मोटरसाइकिल की वो ज़्यादा थ्रैशी नहीं है, ज़्यादा लाउड नहीं है, और इंजन में से ज़्यादा इंडक्शन नॉइज़ भी नहीं आता है. सो दिस बाइक to ride around town is going to be very comfortable and it is not going to be loud or harsh to your ears. So you will like this as a package. इसके बाद इस बाइक को जब आप चलाना चाहते हो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है क्लच. You have a 5-speed gearbox
एंड द क्लच इज लाइट इनफ फॉर योर सिटी रन्स, फॉर योर सिटी ड्यूटीज। इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है टू प्ले अराउंड विद द गियर बॉक्स। गियर बॉक्स जो है इट इज़ नॉट एट ऑल क्लंकी, बट आई विल नॉट कॉल इट प्रिसाइज एज वेल। कभी कभी फॉल्स गियर शिफ्ट मैंने ज़रूर महसूस किए, बट गियर शिफ्ट करते वक्त आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और जब आप गियर चेंजेस करते हो तभी आपको हार्श साउंड्स नहीं आते हैं, आपको ज़्यादा हार्श गियर चेंजेस फील नहीं होते हैं। सो दैट ऑल्सो इज़ गोइंग टू मेक दिस मोटरसाइकिल वेरी ईजी टू राइड अराउंड। इसमें किसी भी प्रकार का i3s सिस्टम नहीं दिया है हीरो मोटोकॉर्प ने, जो उनका सिग्नेचर फीचर है, विच मीन्स आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। सो दैट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन दिस कम्यूटर मोटरसाइकिल, बट आई थिंक दैट इज़ नॉट रियली रिक्वायर्ड। कंप्रेशन रेशियो हीरो मोटोकॉर्प ने कम रखा है ऑन दिस मोटरसाइकिल, एंड दिस बाइक इन टर्म्स ऑफ माइलेज इज गोइंग टू डिलीवर मे बी क्लोज टू 50 kmpl इन नॉर्मल राइडिंग कंडीशंस, मिक्स्ड राइडिंग कंडीशंस। सिर्फ सिटी में अगर आप इसे चलाओगे तो लगभग 45 का माइलेज मिल जाएगा, और अगर आप हाईवे पे इस बाइक को चलाओगे तो लगभग 55 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये बाइक जो है इसके साथ आपको 167 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल ऑन दी नास्टी इंडियन पॉट होल्स एंड ऑल्सो ऑन बिग स्पीड ब्रेकर्स। कहीं पे भी आपको इसका बॉटम जो है वो स्क्रैप होते हुए फील नहीं होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप इस बाइक को पूरे देश में कहीं पे भी कंफर्टेबली चला पाओगे। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको ज़्यादा डर नहीं लगेगा, और आपको ज़्यादा ध्यान से या ज़्यादा स्लो डाउन करने की ज़रूरत फील नहीं होगी। इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, इस मोटरसाइकिल पे आपको एक 37 मिलीमीटर टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक दिया गया है, और पीछे आपको एक एडजस्टेबल रेयर मोनोशॉक भी मिलता है। अब सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छे से ट्यून किया गया है। इट इज़ नाइस एंड सॉफ्ट टू डू योर सिटी ड्यूटीज़, तो आपको इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी प्लस लगेगी। कपल ऑल ऑफ दैट विद अ वेरी नाइस एंड स्मूथ इंजन एट लो सिटी स्पीड्स, आपको ये मोटरसाइकिल ज़रूर पसंद आएगी टू कम्यूट अराउंड। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स फील नहीं होंगे, एंड यू विल अप्रिशिएट दैट। लेकिन जब आप ये मोटरसाइकिल हाईवे स्पीड्स पे चलाते हो, से फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर राइडिंग इट एट ओवर 70 to 80 किलोमीटर्स पर आवर, इट डजंट फील टू सॉफ्ट। ये ज़्यादा मूव अराउंड नहीं करती है, तो ये जो इनिशियल सॉफ्टनेस है इट इज़ नाइसली मास्क्ड, एंड द बाइक फील स्टेबल एज वेल। इतनी कॉम्पैक्ट होने के कारण शायद से आपको लग सकता है कि कॉर्नर्स में ये मोटरसाइकिल ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी, बिकॉज द व्हील बेस इज नॉट रियली लॉन्ग, बट it is stable. It will give you confidence, and you are not going to feel scared when chucking it into corners and carrying that extra speed. So that is definitely going to add to your riding confidence on this motorcycle. Some other things which you should consider about this motorcycle. Vibrations की अगर बात करें तो इस सेगमेंट के हिसाब से ये इंजन जो है वो स्मूथ है, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लेकिन जब आप 7000 RPM के ऊपर इस मोटर को रेव करते हो, आपको हल्का सा बज़ ज़रूर महसूस होता है। When you're riding out on the highway, आप लगभग 80 to 85 या 90 किलोमीटर्स पर आवर तक विदाउट वाइब्रेशंस इस बाइक को चला सकते हो, लेकिन 90 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड एक बार आप क्रॉस कर देते हो, आपको थोड़ा बहुत बज़ ज़रूर इस बाइक पे महसूस होने वाला है। इसके साथ आपको इस बाइक पे MRF रेव्स टायर दिया गया है। यू हैव अ रेडियल रेयर टायर एज वेल, सो दैट इज ऑल्सो ऑफरिंग रियली गुड ग्रिप। आप जब इस बाइक को बारिश में भी चलाओगे, आपको इन टर्म्स ऑफ द टायर कंपाउंड एंड द ग्रिप दैट इट ऑफर्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो यू कैन राइड अराउंड comfortably and confidently on this motorcycle, even on wet surfaces, even in corners. This tire is going to offer you good grip. Now when you want to ride this motorcycle really fast, अगर आपको ये बाइक ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे चलानी है, it might fall short on some expectations. टॉप स्पीड की अगर बात करूं तो मेरा वेट है 72 kgs. I am 5 feet 8 inches, and this motorcycle with my height and my weight could manage just 115 kilometers per hour even when I was tucked in completely, जब मैं क्राउच करके यहाँ पे बैठा था। If you are a lighter rider, अगर आप थोड़े shorter भी हो, if you have lesser wind blast to feel and resist, this motorcycle can maybe go up to 120 kilometers per hour, लेकिन वो सिर्फ तभी अचीव कर पाओगे जब भी आपको एक काफ़ी लंबा स्ट्रेच ऑफ रोड मिलने वाला है। Otherwise, this bike maybe you are going to max it out inside the city when you are sitting upright close to 100 or 105 kilometers per hour. But that I think is good enough for a city premium commuter, और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। Now in terms of safety, इस मोटरसाइकिल पे आपको ड्यूअल डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। You have pedal disc brakes and you only get a single channel ABS. अब ये जो ABS है, it is not functional on the rear wheel. Of course, that is what a single channel ABS means. Braking bite, feel and feedback is acceptable as per segment standards. बाइक लाइट होने के कारण आपको इसका ब्रेकिंग फील जो है वो inadequate नहीं लगेगा। You will get used to this bike very easily.
इस क्लास ऑफ मोटरसाइकिल के लिए जो भी हार्डवेयर इस बाइक पे दिया गया है, इट इज़ डिसेंट इनफ. चैसी जो है दैट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्स द ओवरऑल मोटरसाइकिल क्वाइट वेल. सो राइडिंग अराउंड ऑन दिस बाइक यू विल फील हैप्पी. इस सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छी फील आती है. I think this looks bloody good in comparison to Hero MotoCorp's own Xtreme 200, and that is a big thing. And again, let me just show this to you. This bike is just so light. You can really move it around with one hand, and this is definitely going to keep you happy. आपको पार्क करते वक्त बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी. एंड दीज आर स्मॉल थिंग्स विच रियली मैटर इन योर ओनरशिप साइकिल. जब आप एक कम्यूटर बाइक खरीदते हो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ कि बाइक चलाने में आसान होनी चाहिए, बाइक स्मूथ होनी चाहिए, अच्छा माइलेज डिलीवर करना चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट इज़ good enough on this bike. There are a few things which are not really that great. The weld points which are seen on the chassis, the kicker over here which looks just about average, the brake lever which looks really horrible for 2020 standard. बट इन सब चीज़ों के साथ आप काम चला सकते हो. ऑफ कोर्स इतनी अफोर्डेबल है इसकी प्राइस टैग कि ये सारी चीज़ें हीरो को भी करनी ज़रूरी थी टू सेव कॉस्ट, बट दे कुड हैव डेफिनेटली डन इट इन अ स्लाइटली बेटर वे. सो सी यू सून, see you in another video. सब्सक्राइब कीजिए शिफ्टिंग गेयर्स के चैनल को. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस मोटरसाइकिल, डू आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. Ride safe, always wear proper riding gear, always wear your helmet, do not overspeed, and say no to stunting out on the streets, because that is a stupid idea and you are risking your own life.